और वन प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। रणथंभौर में बाघ टी 23/12 की मौत हो गई है। टेरिटोरियल लड़ाई के चलते बाघ टी 23/12 की मौत हो गई। खंडार रेंज के नाका के पास वो घाटी में शव मिला। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। तो वन प्रेमियों के लिए बुरी खबर हम बता रहे हैं। रणथंभौर में बाघ की 23/12 की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया। देखिए, टेरिटोरियल फाइट के कारण आपस में दो टाइगर जो लड़े हैं, उसकी वजह से इसको काफ़ी सारी एक्सटर्नल इंजरीज भी हैं और इंटरनल जब पोस्टमार्टम किए हैं तो उसमें काफ़ी जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे रप्चर हो चुके हैं और उसमें काफ़ी हेमरेजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हार्ट भी रप्चर हो गया पूरा का पूरा और ब्लड निकलने की वजह से उसकी डेथ हुई है। वहाँ पर एनिमल वहीं पे ही बैठ गया और वहीं पे ही कोलैप्स हो गया। तो ये टेरिटोरियल फाइट की वजह से ही है। टाइगर्स का पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का अनुपात जो है 2 फीमेल के लिए 1 मेल इस तरह होना चाहिए आइडियली, लेकिन रणथंभौर में अभी 31 मेल और 30 फीमेल है, मतलब बराबर है। मेल अपना टेरिटरी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा और नए मेल जो पैदा होता है वो भी अपना टेरिटरी बनाने के लिए कोशिश करते समय लड़ाई होता है। तो वो जंगल में जो एस्टेब्लिश टेरिटरी में जो रहने वाला मेल ताकतवर होता है, इसलिए बच्चों का ज़्यादा इंजरी होने का और मौत होने का संभावना ज़्यादा है। तो रणथंभौर में कितने शावक है फिलहाल? लेटेस्ट फिगर मेरे हिसाब से 11 शावक हैं। जो सुबह 23/12 के बारे में खबर मिली थी कि टाइगर की डेड बॉडी जो सुबह स्टाफ जाता है रेगुलर पेट्रोलिंग में, उसने खबर दी थी। तो सीसीएफ साहब के साथ हम वहाँ मौके पर पहुँचे थे। प्राइमा फेसी जो बॉडी पे इंजर्ड मार्क थे, उससे ये लग रहा था कि टेरिटोरियल फाइट के अंदर ये डेथ हुई है। अब यहाँ पोस्टमार्टम लाने के बाद में भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है प्राइमा फेसी, उसमें ये निकल के आया कि जो पंचर मार्क्स हैं कैनाइन के या पंजों के, उन्हीं के हिसाब से आपस में फाइट के चक्कर में ये डेथ हुई है। सर, उस एरिया में कौन से टाइगर है जिससे फाइट हो सकती है? हमने वहाँ के कैमरा ट्रैप चेक करवाए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी रोकी गई। अपरिहार्य कारणों से रोकी गई है कार्यकारिणी। बीजेपी कार्यालय से निर्देश जारी हुए हैं। त्रुटिवश जारी कर दी गई थी कार्यकारिणी। शीघ्र ही नई सूची फिर से जारी की जाएगी। तो त्रुटिवश जारी कर दी गई थी कार्यकारिणी। अब शीघ्र ही नई सूची जारी की जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी रोकी गई है। अपरिहार्य कारणों से ये कार्यकारिणी रोकी गई है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय से निर्देश भी जारी कर दी गई है। त्रुटिवश ये कार्यकारिणी रोकी गई थी। शीघ्र ही अब नई सूची जारी की जाएगी। और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। रविवार को दौसा के लालसोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहरगंज सर्किल पर जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर अपने पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। देश का हर आदमी इस आपत्तिजनक भाषा का विरोध कर रहा है। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में खेतों में फसल का सर्वे करने पहुंचे निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला रायसिंह नगर के 68 आरबी गांव का है। दरअसल निजी कंपनी के कर्मचारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खेतों में फसल का सर्वे करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं कर्मचारियों ने पुलिस पर
सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति के प्रदेश महासचिव कांग्रेस नेता संतलाल मेघवाल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज किया। एक तरह नकारा हो चुका है। मुझे पता नहीं यहाँ का एमएलए एक्स एमएलए लोग कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता है। सब सीआई साहब पहुँच सकते नहीं है, वो बीकानेर है। ये बेचारे जो कंपनी वाले आए थे, शेड्यूल कास्ट का लड़का है, ये भारत सरकार और इनके पास जॉइंट सेक्रेटरी का लेटर है कि किसानों के फसलों का उसका भौतिक करना, क्या करते हो, सर्वे फसल कितनी हुई है, कितना मुआवजा इनको किसानों ने मारा। बेचारे ये कभी एक टाइम रोटी खाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, इतने गरीब है, यूपी के हैं ये लोग। इधर आपको बेटा ये यूपी का एक इसको मारा, ये गरीब लोग हैं, एक टाइम खाना खाते हैं ओनली। और खबर अलवर के राजगढ़ से बता देते हैं, जहां 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसके घर के सामने मस्जिद है, जिसमें पिछले 2 साल से एक व्यक्ति मौलवी का काम करता है। मौलवी ने बच्ची को चीज देने के बहाने मस्जिद के अंदर ले गया और मस्जिद के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी मस्जिद के अंदर गई तो मौलवी संदिग्ध अवस्था में मिला। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 4 साल की वो घर में खेल रही थी और मस्जिद हमारे घर के सामने, उसमें एक इमाम रहता है पिछले 2 साल से। तो वो उसने उसको बुलाया था, पढ़ने जाती थी सुबह, फिर उसने उसको बुलाया था बाद में, और उसने फिर उसके साथ गलत काम किया है। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सवाई माधोपुर में बौली थाना क्षेत्र की लाखनपुर घाटी में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसा जीप के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। वहीं घटना में 16 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बौली सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। सभी घायल लाखनपुर गांव निवासी एक ही परिवार के थे और खिरनी में एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सूचना के बाद बौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली गई। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र के तोंडा गांव के तालाब में युवक डूब गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक युवक डालिया गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।